कहानी की शुरुआत होती है जुआन से। वो एक गरीब और परेशान हाल नौजवान है जो अपने घर का किराया तक नहीं चुका पाता। वो एक आर्टिस्ट है। उसकी पेंटिंग से थोड़े बहुत पैसे तो आ जाते हैं, लेकिन गुजारा मुश्किल से होता है। हम उसे सड़क किनारे बैठे देखते हैं जहां वो एक खूबसूरत लड़की का पोर्ट्रेट बना रहा है। जब वो पेंटिंग पूरी करता है तो लड़की हैरान रह जाती है उसकी कला देखकर। लेकिन जैसे ही जुआन एक नई पेंटिंग शुरू करने ही वाला होता है, अचानक एक लग्जरी कार वहां रुकती है। उस कार के अंदर बैठा होता है गांव का सबसे अमीर आदमी। और जुआन के लिए सबसे बड़ा झटका ये होता है कि उसके साथ बैठी होती है जुआन की एक्स गर्लफ्रेंड। वो अमीर आदमी जानबूझ के जुआन को उसके सामने बेइज्जत करता है, उसके मुंह पर पैसे फेंकता है और मजाक उड़ाते हुए कहता है ले ये पकड़, तेरी बुरे दिन की कमाई हो गई और फिर जोर जोर से हंसने लगता है। जुआन शर्मिंदा हो जाता है। आधे कुर्ते पैजामे में वो अपनी चीजें समेटता है और अपनी पुरानी टूटी फूटी कार की तरफ निकलता है। सच कहूं तो ये समझना मुश्किल होता है कि वो कार चला रहा है या कार उसे घसीट रही है। जुआन अपने गांव लौट आता है। वो गांव आर्टिस्टों से भरा हुआ है, गैलरीज, पेंटर्स के घर और चारों तरफ कला का माहौल है। यानी किसी तरह से आर्टिस्ट का स्वर्ग कह सकते हो। घर जाते वक्त रास्ते में उसका मकान मालिक मिल जाता है जो किराया मांगता है। गुस्से में जुआन पुराना किराया उसके मुंह पर फेंक देता है, लेकिन मकान मालिक कहता है ये तो पिछले महीने का है, इस महीने का किराया भी बाकी है। जुआन बड़ी ही बेपरवाही से जवाब देता है बाद में दे दूंगा। ये सुनकर मकान मालिक गुस्से में उस पर पानी की बोतल फेंक देता है। अब तुम सोचोगे कि जुआन भी गुस्से में वो बोतल वापस फेंक देगा, है ना? नहीं, हमारा भोला भाला जुआन वो बोतल उठाता है और उसे अपनी प्लास्टिक बॉटल्स की कलेक्शन में रख लेता है। असल में वो महीने के आखिर में इन बॉटल्स को बेच के कुछ पैसे कमा लेता है। मकान मालिक उसका मजाक उड़ाता और कहता है ये है गरीबों की सोच। इसके बाद जुआन अपने सपनों की गैलरी पहुंचता है, वो जगह जहां वो चाहता है कि एक दिन उसकी पेंटिंग्स लगाई जाए। हर रोज की तरह वो गैलरी के मालिक से रिक्वेस्ट करता है कि उसकी पेंटिंग स्पॉन्सर कर दे। यहाँ तक कि वो उसे कुछ पैसे भी थमा देता है, लेकिन मालिक हंसते हुए कहता है अरे ये पैसे तो मेरी गैलरी के एक दीवार का छोटा सा हिस्सा भी नहीं भर सकते। और फिर सीढ़ियों पर ऊपर चला जाता है। जुआन उसके पीछे पीछे जाता है और हाथ जोड़ के कहता है प्लीज मेरी पेंटिंग लगा दो, मैंने बहुत मेहनत की है, मेरी गर्लफ्रेंड टियान को भी बहुत पसंद आई है। यह सुन के मालिक हंस पड़ता है अरे तेरा भरोसा उस अंधी लड़की पर है, तू पागल हो गया क्या? असल में टियान कई साल पहले आंखों की बीमारी की वजह से अपनी नजरों से हाथ धो बैठी थी। मालिक एक आलू की पेंटिंग दिखाते हुए कहता है ये देख, जब मैं इसे देखता हूं तो सच में भूख करने लगती है। ये है असली आर्ट, तेरी पेंटिंग्स तो कूड़े के बराबर है। जुआन टूट सा जाता है, उसे कुछ कहने को सूझता नहीं है। अब टियान की बात करें तो उसकी आंखें नहीं हैं और उसे जो नौकरी मिली है वो मसाज थेरेपिस्ट की है, लेकिन उसकी मजबूरी का लोग फायदा उठाते हैं। कई बार लोग उसे छेड़ते और तंग करते हैं। एक दिन जुआन ये सब अपनी आंखों से देख लेता है। वो तुरंत आगे बढ़कर बदमाशों को सबक सिखाता और उनके साथ वही करता है जो उन्होंने टियान के साथ किया था। जुआन बदमाशों को मारने के बाद उनसे कहता है अब समझ आया कि इस गरीब लड़की के साथ कैसा लगता है। उसे लगता है कि अब वो लोग अपनी गलती पर शर्मिंदा होंगे, लेकिन उल्टा सब मिलकर उस पर टूट पड़ते हैं और उसकी बुरी तरह पिटाई कर देते हैं। मार खाने के बाद जुआन और तियान उसके अपार्टमेंट जाते हैं। तियान उसके जख्म साफ करती है। जुआन थोड़ा शेखी मारता है, मैंने सबको बिना रहम किए धो डाला। तियान कहती है हाँ मैंने उनकी चीखें सुनी थी, जबकि असल में वो जुआन की ही चीखें थी। फिर जुआन उसे गिफ्ट देता है एक जोड़ी जूते। तियान खुश हो जाती है, दोनों साथ में थोड़ा डांस करते हैं। जैसे ही जुआन उसे किस करने झुकता है, तियान अचानक कहती है ये कमरे में और कौन है? जुआन तुरंत कहता है बस एक दोस्त है जिसका घर छिन गया, अभी मेरे साथ रह रहा है। लेकिन तियान असहज महसूस करती है और वहां से चली जाती है। बाद में जुआन और उसका दोस्त छत पर जाकर सौसपी कर नशे में धुत हो जाते हैं। इतना पीते हैं कि दोनों बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। अचानक आसमान में एक स्पेसशिप आ जाता है। जुआन आंखें खोलता है और हक्का बक्का रह जाता है। वो अपने दोस्त को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो बिल्कुल बेहोश पड़ा रहता है। स्पेसशिप उनके मोहल्ले के ठीक ऊपर रुकता है। उसमें से एक लड़की बाहर निकलती है जो कार्टून कैरेक्टर जैसी दिखती है। उसके साथ दो और लोग नीचे आते हैं। लगता है वो लोग यहाँ कुछ ड्रॉ करने आए हैं। जुआन छुपकर उनकी फोटो लेने की कोशिश करता है, लेकिन मूर्ता से उसने फ्लैश ऑन छोड़ दिया होता है। एलियंस तुरंत उसे देख लेते हैं और परख झपक नहीं अपनी शिप के साथ गायब हो जाते हैं। जाने से पहले वो कुछ गिरा जाते हैं। जुआन जाकर देखता है तो पता चलता है कि वो एक पेन है। चूंकि वो खुद एक आर्टिस्ट है, इसलिए उसे संभाल कर रख लेता है और सो जाता है। अगली सुबह सब याद करके जुआन घबरा जाता है। उसका दोस्त मजाक में कहता है मर कहता है सो रहा था। जुआन उसे सब बताने लगता है, लेकिन हैरानी तब होती है जब उसका दोस्त उसकी बातें पूरी करने लगता है। जुआन चौंक कर पूछता है क्या तुमने भी वो सब देखा? दोस्त हंसकर बताता है नहीं यार, तू तो सारी रात नींद में बड़बड़ा रहा था। असल में सोने से पहले जुआन ने उन तीनों एलियंस की ड्राइंग भी बना ली थी। अब उसे लगने लगता है कि उसका दोस्त कभी यकीन नहीं करेगा।
वो बाहर सड़क पर पेंटिंग करने जाता है। पेंट करते करते उसका रंग खत्म हो जाता है। तब उसे पिछली रात वाला एलियन पेन याद आता है। वो उसे टेस्ट करने के लिए दूसरी शीट पर कुछ बनाता है और हैरानी की बात, वो ड्राइंग हकीकत में बदल जाती है। वो हैरान रह जाता है। पक्का करने के लिए वो एक सेब बनाता है। सेब भी असली बन जाता है। खुश होकर वो सेब खा लेता है और हाँ, यह सचमुच में ही असली होता है। उत्साहित होकर वो सेब का बचा हिस्सा अपने दोस्त को दिखाने ले आता है। कहता है, ये मैंने ड्रॉ किया था और ये असली बन गया। दोस्त यकीन नहीं करता, बचा सेब खा देता है और कहता है, कितनी बकवास बातें करता है, चल अस्पताल चल। फिर दोस्त कहता है, अगर सच है तो मेरे लिए सोने की ईंट बना के दिखा। जुआन तुरंत सोने की ईंट बनाता है। पहले तो कुछ नहीं होता, कागज खिड़की से बाहर फेंक दिया जाता है। नीचे से एक बूढ़े आदमी की आवाज आती है, ये कहानी ईंट फेंकड़ा है। लेकिन जब वो कागज उठाता है तो उसमें सच में सोने की ईंट बन चुकी होती है। वो तुरंत उसे अपनी जेब में डालता है और चल देता है। आप जाकर दोस्त को यकीन होता है। वो कहता है, चल बड़ी सोने की ईंट बना। जुआन बनाता है और दोनों दंग रह जाते हैं। फिर जुआन सोचता है, हम इतने छोटे कमरे में क्यों रहे, क्यों ना एक महल बना लें। वो महल ड्रॉ करता है और अचानक शहर के बीचों बीच असली महल खड़ा हो जाता है। लोग हैरान रह जाते हैं। पुलिस भी आ पहुंचती है। हम अभी 5 मिनट पहले यहाँ से गुजरते, इतना बड़ा महल किसने बना दिया। वो गेट खोलने की कोशिश करते हैं। तभी जुआन और उसके दोस्त को समझ में आता है कि उन्होंने बड़ी गलती कर दी है। जुआन ड्राइंग मिटाने की कोशिश करता है। फिर उसे पेन पर एक बटन दिखाई देता है जो ड्राइंग डिलीट कर सकता है। वो दबाता है और महल गायब हो जाता है। लोग फिर से हैरान रह जाते हैं। कमरे में लौटकर उसका दोस्त कहता है, चलो अब पैसे ड्रॉ करते हैं, कम से कम 200 मिलियन। वो खुद ड्रॉ करता है, नंबर लिखता है, लेकिन ये सिर्फ नंबर ही रहते हैं, पैसे नहीं बनते। जुआन पेन उठाता है और कुशलता से ढेरों नोटों की गड्डियां बना देता है। कुछ ही सेकंड्स में उनका कमरा इतना पैसों से भर जाता है कि वो दोनों नोटों के नीचे दब जाते हैं। थोड़ी देर बाद बिल्डिंग का मालिक आता है और गुस्से से आर्टिस्ट को डांटता है कि बाहर इतना कबाड़ क्यों फैला रखा है। एक लड़की कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन मालिक उसे टोकते हुए कहता है, एक लड़के के साथ आती हो, दूसरे के साथ जाती हो। फिर वो जुआन को भी डांटने ही वाला होता है कि तभी जुआन और उसका दोस्त बाहर आते हैं। दोनों ने अजीब सी मस्खरे जैसी ड्रेस पहनी होती है। उन्हें लगता है कि यही अमीरों का फैशन है। पूरा मोहल्ला उन्हें देखता रह जाता है। जुआन ढेर सारे पैसे निकालकर मकान मालिक को देता है और कहता है, ये लो अगले 100 साल का किराया। मकान मालिक दंग रह जाता है, समझ ही नहीं पाता कि जुआन के पास इतना पैसा आया कहां से। लेकिन जुआन यही नहीं रुकता। जल्द ही मोहल्ले वाले देखते हैं कि वो 3 लग्जरी कारों में बैठकर आता है। उसके साथ लड़कियां होती हैं जो उसे हंसाती हैं, जोक सुनाती हैं। इसके बाद जुआन शहर की टॉप रियल एस्टेट कंपनी में जाता है ताकि वो महल खरीद सके जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। वहीं उसकी एक्स और उसका नया बॉयफ्रेंड भी होते हैं। लड़की बॉयफ्रेंड से सिर्फ $15 मिलियन का विला मांगती है, लेकिन वो मना कर देता है। उसी वक्त जुआन आगे बढ़ता है और सेक्रेटरी से कहता है, मुझे शहर के सबसे एक्सक्लूसिव एरिया में 2 महल चाहिए। वो कैश निकालकर तुरंत दोनों का पेमेंट कर देता है। उसकी एक्स ये सब अपनी आंखों से देखती है और उसी पल पछताने लगती है कि उसने जुआन को छोड़ा क्यों था। उस रात जुआन अपनी अंधी गर्लफ्रेंड तियान को नए महल में ले जाता है। वो उससे कहता है, बताओ तुम्हारे सामने क्या है। तियान जवाब देती है, 40 मिलियन वाला महल। तुम्हारे बारे में पूरा शहर बातें कर रहा है कि तुम क्या क्या खरीद रहे हो। जुआन को थोड़ा बुरा लगता है कि उसकी सरप्राइज प्लानिंग बेकार हो गई। फिर भी वो जश्न जारी रखता है। पूरे हॉलवे में मेहमान तियान को नए महल की बधाई दे रहे होते हैं। क्योंकि तियान देख नहीं सकती तो जुआन उसके लिए एक लड़की रखता है जिसका काम होता है सब कुछ डिस्क्राइब करना। झूमर कैसे चमक रहे हैं, महल कितना खूबसूरत है। फिर जुआन सब मेहमानों के सामने तियान को प्रपोज करता है, लेकिन तियान उसका प्रपोजल ठुकरा देती है और वहां से चली जाती है। जुआन उसके पीछे जाता है और पूछता है, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती। तियान कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो जुआन कहता है, अगर प्यार करती हो तो सबके सामने मुझे ठुकराया क्यों, सबके बीच में शर्मिंदा क्यों किया। तियान जवाब देती है, मैंने ये तुम्हारे भले के लिए किया, क्योंकि अगर हम शादी करेंगे तो तुम सारी जिंदगी शर्मिंदा रहोगे। वो समझती है कि उसकी सारी दौलत बस उसकी पेंटिंग्स बेचने से आई है। असल में वो इन्हीं से मशहूर हुआ था। फिर वो उसे एलियन से मिली उस जादुई पेन की कहानी बताता है। ये सुनकर तियान उससे कहती है कि वो उसके लिए आंखें बना दे ताकि वो देख सके। जुआन को ये आइडिया अच्छा लगता है और वो बहुत ही खूबसूरत लड़की जैसी आंखें बनाने लगता है। लेकिन जैसे ही सब इंतजार करते हैं कि आंखें तियान के शरीर में जाएं, वो अचानक मंगफा के कंधे पर उभर आती है। ये नजारा डरावना होता है। वो जल्दी से उन आंखों को मिटा देते हैं ताकि गायब हो जाए, जैसे पहले विला गायब हुआ था। फिर उनके दिमाग में ख्याल आता है, अगर हम पूरा चेहरा बना दें तो क्या होगा, शायद और भी डरावना।
इसके बाद वो तियान का पूरा शरीर बनाते हैं और आंखें उसके चेहरे पर सही जगह पर बना देते हैं। ये पेंटिंग बनाने में 5 घंटे लग जाते हैं। पेंटिंग पूरी होते ही तियान बेसब्री से इंतजार करती है कि उसकी नजर लौट आए, लेकिन कुछ नहीं होता। उसे लगता है कि ये बस उसके साथ मजाक कर रहे थे। गुस्से में वो घर से बाहर निकलती है। जैसे ही दरवाजे से कदम बाहर रखती है, अचानक वो गायब हो जाती है और पेंटिंग के अंदर से वापस प्रकट होती है। अब उसकी आंखें खुली, वो देख सकती है। इसके बाद जोआन उसे पूरी चाइना घुमाता है। मंगफा भी उस टिकटॉकर से मोहब्बत करने लगता है जिसे वो पहले दूर से देखकर तड़प रहा था। उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। जोआन को आखिरकार अपने पेंटिंग्स की एग्जीबिशन मिलती है। वो आर्टवर्क्स जिन्हें पहले कोई सस्ते में भी नहीं लेता था, अब लोग नीलामी में खरीदने लगते हैं और हर कोई बोली बढ़ाता जाता है। सबको लगता है कि ये उसकी टैलेंट की वजह से है, लेकिन असली सच्चाई ये है, वो जादुई पेन कभी भी चीजें हवा से नहीं बनाता। तियान की आंखें भी कहीं से आई थी। ठीक उसी वक्त जब तियान को नजर मिली, एक मशहूर एक्ट्रेस फिल्म सेट पर अचानक अंधी हो गई। ये खबर वायरल हो गई और लोग हैरान रह गए कि आखिर उसकी आंखों को क्या हुआ। यहाँ तक कि जब उन्होंने पेंटिंग से पैसे बनाए, वो भी हवा से नहीं आए। उसी वक्त बैंक से उतनी ही रकम गायब हो गई और सीसीटीवी में पैसों को गायब होते हुए दिखा गया। पुलिस पागल हो जाती है ये समझने में कि असल में हो क्या रहा है। इसी बीच ली चोंगी भी जलन से भर जाता है और ये जानने की कोशिश करता है कि जुआन अचानक इतना अमीर कैसे हो गया। जब उसे बैंक डकैती की खबर मिलती है तो वो सब जोड़ लेता है और पुलिस को बताता है कि उसे कोई ऐसा आदमी पता है जो रातों रात अमीर हुआ है और वही चोरी करने वाला होगा। पुलिस को पता चलता है कि जुआन ने जिन पैसों से फ्लैट खरीदे, उनके सीरियल नंबर चोरी हुए बैंक नोट से मैच कर रहे हैं। वो लोग जुआन और मंगफा को उसके पेंटिंग्स की नीलामी के बीच ही पकड़ने पहुंच जाते हैं। जुआन और मंगफा समझाने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने चोरी नहीं की, उनके पास बस एक ऐसा जादू है जिससे वो जो चाहे ला सकते हैं, लेकिन वो पेन का नाम नहीं लेते। वो पुलिस से कहते हैं जो भी चाहिए मांगो, हम अभी बनाकर दिखाएंगे। पुलिस वाले मजाक में कहते हैं हमें एक फरारी चाहिए। जुआन और उसका दोस्त कहते हैं कि जादू काम कर सके इसके लिए सबकी नजरें हटनी चाहिए। और अचानक पुलिस स्टेशन में एक लाल फरारी खड़ी होती है। पुलिस हैरान रह जाती है। चोरी का कोई सबूत नहीं मिलता तो वो दोनों छोड़ दिए जाते हैं। रात को अचानक उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। वो डर जाते हैं कि शायद पुलिस फिर से आ गई हो, लेकिन दरअसल ये जुआन की पुरानी गर्लफ्रेंड होती है, वो लालची लड़की जिसने उसे सालों पहले छोड़ दिया था। उसका पति पेंटर ली चांगी जलन में आकर उसे पीट चुका था। वो रोते हुए माफी मांगती है कि उसने उस वक्त जुआन को क्यों छोड़ा और सिर्फ पैसे को क्यों चुना। वो कहती है कि अब वो तलाक लेकर अपने घर लौट रही है। जुआन उसे तसल्ली देता है और कहता है कि उस वक्त उसकी गलती नहीं थी, उसका बाप अस्पताल में था, हालत बहुत बुरी थी और उसे उस वक्त सहारे की जरूरत थी। बात करते करते जुआन यादों में खो जाता है और उसे पूरी जादुई पेन की कहानी बता देता है। वो तिजोरी खोलकर पेन तक दिखा देता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसकी पत्नी के कपड़ों में ली चोंगी ने छुपा हुआ कैमरा लगाया था। कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है। पेन का सच अब चोंगी जान चुका था। इधर पुलिस अफसर को रिपोर्ट मिलती है कि एक फरारी अचानक ऑटो एक्सपो से गायब हो गई थी, वही फरारी जो जुआन और उसके दोस्त ने पेन से बनाई थी। अब पुलिस सीधा उनके घर पहुंचती है। पुलिस उनसे कहती है कि वो उस जादुई चीज को सौंप दें वरना उन्हें चोर माना जाएगा, लेकिन ये भी कहती है कि अभी तक जादू पर कोई कानून नहीं है, इसलिए अगर पेन दे देंगे तो कोई केस नहीं बनेगा। जुआन बिना सोचे पेन देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन एक समस्या थी, पेन पहले ही चोरी हो चुका था। अब वो ली चोंगी के हाथों में था। चोंगी ने पेन के इस्तेमाल अपने सपनों को सच करने के लिए शुरू कर दिया था। सबसे पहले उसने एक शानदार आर्ट गैलरी बनाई, फिर शाही कपड़े और एक विशाल इंपीरियल पैलेस, चीन की ऐतिहासिक विरासत की नकल। उसने अपनी पत्नी को बांध कर उसे तड़पाया और फिर एक मैगजीन के कवर पर दिखी खूबसूरत लड़की को जिंदा कर दिया ताकि उससे शादी कर सके। लेकिन उसी पल असली दुनिया में वो मॉडल जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले रही थी अचानक गायब हो गई। जो कुछ भी चोंगी कर रहा था उससे पुलिस के लिए उसे पकड़ना आसान हो गया। पुलिस अफसर ने चोंगी को समझाया कि ये पेन हवा से चीजें नहीं बनाता बल्कि किसी और से खींच कर लाता है, मतलब तुम चोरी कर रहे हो। लेकिन चोंगी फिर भी जिद करता रहा कि उसने कुछ गलत नहीं किया, वो तो बस ड्रॉ कर रहा था। तभी उसके असिस्टेंट ने सुझाव दिया कि पेन से एक नया ग्रह बना लो जहां वो पुलिस से दूर भाग जाएं। तो उसने एक एलियन स्पेसशिप बनाया और देखते ही देखते वो उनके सामने आ खड़ा हुआ। एलियंस नीचे उतरे गुस्से में और डरावने। उन्होंने पूछा किसने हमें बुलाया, हमारा डिवाइस कहाँ है।
उसी वक्त सब हैरान रह गए जब देखा कि चोंगी ने एक टैंक बना लिया है, उसमें चढ़ गया और एलियंस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन एलियंस ने आसानी से टैंक का तोप पलटकर उसी पर तान दिया। सबको साफ हो गया कि उनकी ताकत इंसानों से कहीं ज्यादा है। उन्होंने चौंकी को पीटा और सजा दी। आखिरकार उसने हार मानकर डिवाइस लौटा दिया। लेकिन एक एलियन और गुस्से में आ गया जब उसने देखा कि डिवाइस को बदलकर आम पेन जैसा बना दिया गया है। उसने पेन चौंगी के चेहरे पर तान कर जवाब मांगा। तभी जोआन आगे आया और बोला कि ये सब उसने किया है। पेन का रूप बदल के उसे आम पेन जैसा उसी ने बनाया था, इसमें चौंगी का कोई हाथ नहीं था। एलियन जोआन की ईमानदारी और सच्चाई से प्रभावित हुआ। उसने कहा कि ये ग्रह भी उनकी दुनिया जैसा ही है, जहां अच्छाई भी है और बुराई भी। फिर उन्होंने फैसला किया कि डिवाइस लेकर वो शांति से वापस चले जाएंगे। लेकिन जाने से पहले जोआन ने एक आखिरी गुजारिश की कि इस पेन से जितनी भी चीजें बनी हैं उन्हें उनके असली ठिकाने पर लौटा दिया जाए। एलियन ने हामी भरी और देखते ही देखते सब कुछ वापस चला गया। टियान की आंखें, पाइप्स, कपड़े, यहाँ तक कि चौंगी और उसके असिस्टेंट्स की बनाई हर चीज़ गायब हो गई। उसी वक्त पुलिस की गाड़ियाँ और हेलीकॉप्टर चारों तरफ भर गए। माहौल खतरनाक हो रहा था। एलियंस ने सोचा कि पूरा हंगामा उनकी वजह से हुआ है, और चूंकि उनका स्पेसशिप भी वापस जा चुका था, उनके पास लौटने का कोई साधन नहीं था। इसलिए वो अपनी बिजली जैसी तेज स्पीड से भाग निकले ताकि इंसान उन्हें पकड़ न सकें। इसके बाद पुलिस ने चौंगी और उसके असिस्टेंट्स को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि उन्होंने उस ब्यूटी क्वीन का अपहरण किया था जिसे मैगजीन से ड्रॉ करके जिंदा लाया गया था। चौंगी की पत्नी भी आगे आई और जुआन से माफ़ी मांगी, ये कहते हुए कि उसे पता ही नहीं था कि उसके कपड़ों में कैमरा लगाया गया है और उसका इसमें कोई हाथ नहीं था। और इस तरह जादुई पेन की कहानी का अंत हुआ। जिंदगी पहले जैसी हो गई। जुआन की पेंटिंग्स कोई नहीं खरीदना चाहता था। टियान ने अपना ब्यूटी सैलून फिर से खोला और हाँ, उसने जुआन से शादी कर ली। अब उनका एक खूबसूरत बच्चा भी है।